हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता है पर उसका सॉल्यूशन आपके पास में नहीं है। आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी है? आंसर है नहीं। तो इसके बारे में सोचिए क्या लाभ है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, जो चिंता होता है वो चीता का समान होता है, क्योंकि जितना चिंता आप करिएगा आपका सेहत उतना ही खराब होगा। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पर सेहत का बात आता है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहे होंगे, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं है। उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी लेकर आया, ये सुनने का सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का स्टोरी एक 14 साल के बच्चे का है जो बहुत गरीब रहता है। उसके परिवार में उसके माँ और मामा के सिवा और कोई नहीं रहता है। उसके परिवार में सिर्फ 3 जन ही रहता है। पर वो 14 साल का बच्चा बहुत ही साहसी रहता है। उसे किसी भी काम में डर नहीं लगता है। उसके मन में हमेशा यही चलता है कि हमें औरों को हराना है, और वो बड़े बड़े लड़के को रेस में हरा देता है, दौड़ में हरा देता है, और बहुत से काम ऐसे कर लेता है जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन अचानक से राजा के सैनिक उसके मामा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके माथे में रखते हैं कि तुम्हें 15 मोहर ला के देना पड़ेगा। ये बात उस बच्चे के घर तक पहुंचती है, जब वो अपने माँ के साथ खाना खा रहा था। ये सुनने के बाद दोनों जन भागने लगता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम मत जाओ, तुम बैठो, हम आते हैं। तो वो लड़का कहता है नहीं माँ, तुम घर में इंतजार करो, मैं मामा को लेकर आता हूँ। ये कहने का तो बच्चा वहां से चला जाता है। जाकर देखता है राजा के सैनिक मामा को पकड़े हुए हैं और कारागार की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो लड़का उसे कहते हैं आप मेरे मामा को छोड़ दीजिए। तो वो सैनिक कहने लगते हैं तुम्हें 15 मोहर ला के देना पड़ेगा, तब जाकर हम इन्हें छोड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये कहने का तो लड़का बहुत ही गिड़गिड़ाने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। अचानक से व्यक्ति उसके सामने आकर कहता है मैं तुम्हें 15 मोहर देने के लिए तैयार हूं, पर जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो लड़का कहता है आप मुझे 15 मोहर दे दीजिए, आप जो कहिएगा वही करें। कहने के बाद वो व्यक्ति 15 मोहर निकाल के दे देता है और सैनिक उसके मामा को छोड़ देते हैं। और वो लड़का अपने मामा के साथ उस व्यक्ति को लेकर अपना घर चला जाता है और जाकर माँ को पुकारता है। माँ घर से बाहर आती है, देखती है उसके भाई को छुड़ा लिया गया है। उसका भाई बहुत ही खुश है और उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है बेटा ये कौन है जो तुम्हारे साथ में खड़ा है, तुमने मामा को तो छुड़ा लिया है। ये सुनने का तो लड़का कहता है ये मेरा मालिक है। ये सुनने का उसकी माँ का दिमाग हिल जाता है। वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने अपने आप को 15 मोहर में बेच दिया है, तब जाकर मैं मामा को छुड़ा पाया हूँ। अगर मैं अपने आप को नहीं बेचता तो शायद मामा आज यहाँ पर जीवित नहीं रहते, इसीलिए मैंने अपने आप को बेच दिया है। ये कहने का उसका माँ रोने लगती है। एक तरफ उसका माँ के मन में खुशी था कि उसका भाई छूट चुका है, पर दूसरी तरफ उसके माँ के मन में बहुत दुख था कि उसके बेटे ने अपने आप को बेच दिया है, तब जाकर अपने मामा को छुड़ा पाया है। ये सुनने का उसका माँ बहुत रोने लगती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। जिस व्यक्ति ने उस लड़के को खरीदा था वो कहता है अब तुमने अपने माँ को देख लिया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये कहने का व्यक्ति उस लड़के को लेकर चला जाता है। उसका माँ वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। जाते हुए उसका बेटा एक ही शब्द कहता है माँ अपने सेहत का तुम ख्याल रखना, मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, मैं एक दिन लौट कर जरूर आऊंगा। ये कहने के बाद 14 साल का लड़का वहां से चला जाता है। वो व्यक्ति उसे लेकर चला जाता है। उसका माँ वहां पर रोने लगती है। ये सब दृश्य एक सन्यासी देख रहा होता है। उस लड़का के जाने के बाद वो सन्यासी उसकी माँ के पास में आकर कहता है पुत्री तुम क्यों रो रही हो, तुम यहाँ पर रोना उचित नहीं है। उस लड़के की माँ कहती है मेरे पुत्र को गुलाम बना लिया गया है, अब शायद मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगी। ये सुनने का तो ऋषिमुनि कहता है तुम्हें चिंता करने का कोई बात नहीं है, जो गुलाम बन के आज गया है कल वो राजा बनकर आएगा और पूरे भारतवर्ष का वो राजा कहलाएगा और बहुत प्रसिद्ध राजा बनेगा। उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तुम्हें चिंता करने का कोई बात नहीं है, रोने का बात नहीं है, तुमने आंसू पोंछ लो। ये सुनने का उसकी माँ कहती है एक गुलाम राजा कैसे बन सकता है। ऋषिमुनि बस इतना ही कहता है समय का पहिया है, कब पलट जाए किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ ये बात तो विश्वास करो, अपने आंसू पोंछ लो और अपने पुत्र का आने का इंतजार करो, एक न एक दिन वो जरूर आएगा। उसने तुमसे कहा है कि तुम्हें अपना सेहत ठीक रखना है। ये सुनने का उसका माँ अपना आंसू पोंछ लेती है और बहुत दिन बीत जाने के बाद वो लड़का राजा बनकर वापस आता है और पूरे भारतवर्ष का प्रसिद्ध राजा बन जाता है। मैं इस भारत का बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर हम आज रह रहे हैं। आज के समय में जिसे पार्टीशन कर दिया गया है, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया है, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया है। आज से 2500 साल पहले ये भव्य भारत था, ये बहुत बड़ा था, इसका भूमि इतना बड़ा था जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। आज तो पार्टीशन हो गया है। उस समय ये सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। आपके मन में यही चल रहा है वो लड़का कौन था जो इतना प्रसिद्ध राजा बन गया। और चलिए उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इतना बड़ा राजा बना कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था और इतना शक्तिशाली था कि लोग दूर से ही देखकर उसे कांपते थे। शायद आपको मैं क्या समझाना चाहता था वो समझ में आ ही गया होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके दिमाग में हमेशा एक चीज चलना चाहिए कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। आपको अपना कर्म करते जाना है, क्योंकि भागवत में भी लिखा हुआ है धर्म से बड़ा कर्म होता है। अगर आप धर्म करिएगा और कर्म नहीं करिएगा तो आपका लाइफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपको धर्म करना है तो बहुत अच्छी बात है, आप धर्म कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर आपको साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा, अपने लाइफ को आगे लेकर जाना पड़ेगा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ आपको कुछ भी करना है फ्यूचर के बारे में सोचे करना है, आज के बारे में सोचे करना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं, 95% लोग ऐसे होते हैं जो आज में जीते हैं, कल के बारे में सोचते नहीं है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हम कलयुग में रह रहे हैं, इसीलिए मैं कलयुग के हिसाब से चलना पड़ेगा।
मैं आपको खराब होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, कोई धोखा ना दे दे और अपनी लाइफ में आप अनसक्सेसफुल रह जाए। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका लाइफ का कौन सा डिसीजन आपको कब लेना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस लड़के ने भी एक डिसीजन लिया था और अपने आप को 15 मोहर में बेच दिया। इस प्रकार से उसका जिंदगी का वहां से नया शुरुआत हो गया गुलाम के रूप में। और वो लड़का गुलाम से राजा किस प्रकार से बन गया और किसने उसे बनाया, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको वायरल करना पड़ेगा। इस वीडियो में जिस दिन 1 मिलियन व्यू हो जाएंगे आपके सामने वो हर रूल रेगुलेशन में रख दूंगा जिसको फॉलो करके वो लड़का गुलाम से राजा बन गया। शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ ही गया होगा, पर सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप आगे जानना चाहते हैं या नहीं और किस प्रकार से वो लड़का बन सकता है। अपना भी राय रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो नीचे बटन से प्रेस जरूर करिएगा, ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।